नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज के कुछ ऐसे धूर्त किस्म के व्यक्ति, चालाक किस्म के व्यक्ति रहे हैं जो फर्जी सेल डीड के आधार पर, फर्जी दान पत्र के आधार पर आपकी ज़मीन को बरसों से कब्जा करके रखे हैं और उस फर्जी पेपर के आधार पर संबंधित अंचल कार्यालय को मेल मिला करके अपने नाम से जमाबंदी करा लिया है और बरसों से लगान रसीद ऑब्टेन कर रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का 25 वर्ष 50 वर्ष से भी लगान रसीद निर्गत हो रहा है तो वह भूमि उसकी हो गई, इस चक्कर में ना रहे। कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी आधार पर आपकी ज़मीन को 50 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा करके रखा है तो उस फर्जी भूस्वामी का पेपर आज भी फर्जी ही कहलाएगा, चाहे समय कितना भी बीत जाए। और यदि आप इस बात को न्यायालय में सिद्ध कर देते हैं कि उसका पेपर फर्जी है, जिन्होंने आपकी ज़मीन को बरसों से यूजर करके रखा है, तो आप उसे हटा सकते हैं। आप उसके फर्जी पेपर को तोड़ सकते हैं, फर्जी करार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि आपकी ज़मीन का इतिहास क्या है और इस ज़मीन के इतिहास को जानने के लिए समाज के बुजुर्ग लोगों से आपको संपर्क करना चाहिए। और यदि आपको पता चलता है यह आपके बाप दादे की पुश्तैनी भूमि है तो उस ज़मीन का आप अपने ज़िले का अभिलेखागार से खतियान प्राप्त करें और खतियान का सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के बाद आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ म्यूटेशन अपील का मुकदमा करें। और यदि वह व्यक्ति अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में सेल डीड दिखाता है या फिर फर्जी दान पत्र दिखाता है तो उसका डीड नंबर प्राप्त करके आप रजिस्ट्री कार्यालय से उसका भी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें। और आपको यह देखना है कि उसके नाम से जो सेल डीड बना हुआ है किस व्यक्ति ने उसे रजिस्ट्री किया है। हो सकता है कि आपके पूर्वज, आपके दादा 3 भाई थे तो उसने एक ही भाई से लिखाया हो, या फिर उसे किसी तीसरे व्यक्ति ने लिख दिया हो और उसी आधार पर वह बरसों से जमाबंदी करा करके आपकी ज़मीन का जोतावाद करता चला आ रहा है। तो इस तरह का सेल डीड, इस तरह का दान पत्र यदि आपके समझ में ना आवे तो आप अपने न्यायालय परिसर में आकर के सिविल लॉयर से संपर्क करके इस तरह के सेल डीड का, इस तरह के दान पत्र का, इस तरह के वसीयत का पता लगा सकते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। और इस प्रकार से आप अपने खोई हुए भूमि को, अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगली कानूनी वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही इस तरह की कानूनी वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।